हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन दैट सराउंड द सेल, जो कि सेल को चारों ओर से सराउंड करता है, घेरे हुए रहता है। ठीक है, इट सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यह सेल को उसके बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और उनको अलग रखता है। सेल्स को सेपरेट करके रखता है उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और रेगुलेट करता है जितनी भी सब्सटेंसेस सेल के अंदर आ रही हैं और सेल से बाहर जा रही हैं, उसके लिए ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इनकी लोकेशन लगभग हर सेल में पाया जाता है, जस्ट साइटोप्लाज्म के ऊपर ही। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ ही रहे होंगे। तो चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। तो नॉर्मली जो सबसे प्रिफर्ड मॉडल है, एक्सेप्टेड मॉडल है, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल को माना जाता है। इसलिए जब स्ट्रक्चर की बात होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो हम सिर्फ फ्लूइड मोजाइक मॉडल को ही प्रिफर करते हैं पहले एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आउटर जो लेयर है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपरी वाले हिस्से में सरफेस प्रोटीन होती हैं कुछ। उस प्रोटीन को जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट चेन हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये सब पाए जाती हैं। वहीं पे जो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर होती हैं, बाईलेयर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिसमें जो टेल वाला रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और जो हेड वाला रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब कि टेल वाला रीजन वाटर से हेड करेगा, मतलब वो वाटर के पास नहीं जाना चाहेगा। वहीं पे जो हेड वाला रीजन है वो वाटर लविंग है, वाटर से करीब जाना चाहेगा, वाटर के पास जाना चाहेगा। ठीक है, वहीं पे कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन भी होती हैं। तो ये सब कंपोनेंट किसके हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ये सब किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लें, समझ लें। ये जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो हेड वाला रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के साथ, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। वहीं पे जो हाइड्रोफिलिक टेल है वो वाटर के से दूर जाना चाहेगा, मतलब वो वाटर से दूर ही जाना चाहेगा, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर, फोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग है ये हेड वाला रीजन। कुछ की पॉइंट्स हैं उसके बारे में देख ले हम। की पॉइंट्स पे जाने से पहले हम इनके फंक्शन के बारे में पहले देख लेते हैं। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस ये हैं कि पहला फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है सेल एंड गिव्स इट अ डिफिनिट शेप। सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और सेल की एक डिफिनिट शेप को भी ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। सेल के अंदर कौन सी चीज़ें जा रही हैं और सेल से बाहर कौन सी चीज़ें जा रही हैं, इसको रेगुलेट कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेगुलेट करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर जितने भी इंटरनल इन्वायरमेंट्स हैं उसको एक बैलेंस बनाए रखता है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनेबल सेल कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्निशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन और रिकॉग्निशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इट हेल्प्स इन सेल एडिशन एंड इंटरेक्शन विथ अदर सेल। ये दूसरे सेल के साथ सेल एडिशन में और इंटरेक्शन में भी मदद करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात यहाँ तक हो गई, आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। तो चलिए अब की पॉइंट्स के बारे में बात कर लें कि की पॉइंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला ये है कि ये मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं।
फॉस्फोलिपिड फॉर्म बाइलेयर विथ हाइड्रोफिलिक हेड्स आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स इनवर्ड। वही जो मैंने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसमें जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वह आउटवर्ड की तरफ मतलब बाहर की तरफ होता है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनवर्ड की तरफ होता है मतलब वाटर से दूर रहता है वो। ठीक है। वहीं पे जो प्रोटीन्स आर इम्बेडेड और अटैच टू द मेम्ब्रेन एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन। जो कुछ प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे लगी होती हैं और इंटीग्रल प्रोटीन्स वगैरह भी पाई जाती हैं सेल के अंदर, तो ये सब ही अपना अपना एक बहुत ही अलग फंक्शन प्रोवाइड कराती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।